अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो टॉपिक था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसका ये एक लास्ट टॉपिक रह गया था, विच इज़ द क्वालिटीज़ एंड द स्किल्स ऑफ इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। सो लेट्स स्टार्ट। टू क्वालिटीज़ डिफाइन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जो कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस मतलब क्या है, कैपेबिलिटी है या फिर जो कैपेसिटी है, हमारी कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है। दो क्वालिटीज़ जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की कॉम्पिटेंस को। वो क्या है? अफेक्टिवनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस। अफेक्टिवनेस मीन अचीविंग द गोल दैट यू हैव सेट फॉर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। कोई भी आपने इंटरेक्शन करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है, ठीक है। और जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं उतना ही ज़्यादा वो उस गोल को इफेक्टिव बनाता है, पुरस्सर उसको बनाता है। We have different goals for different situations. In one situation, it may be stand up for one's ideas. In another, it might be to influence another person for changing of opinion. ठीक है, हमारे डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। एक सिचुएशन में हमने क्या है कि हमने कोई जो है वो एक आइडिया रेज करना होगा, ठीक है, या हमारा कोई गोल होगा जिसको हमने अचीव करना है, या तो हमने फिर दूसरा जो पर्सन है उसको हमने इन्फ्लुएंस करना होगा किसी भी बात के ऊपर, या उसको राज़ी करना होगा, ठीक है, फॉर चेंज ऑफ ओपिनियन। येट इन अनदर सिचुएशन टू नेगोशिएट फॉर अ रेज इन सैलरी। ठीक है, हमारा कोई भी रीज़न हो सकता है कि हमारा कोई मकसद हो, जैसे यहाँ पे बताया कि रेज इन सैलरी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? नेगोशिएट करेंगे, बातचीत करेंगे। The more effective you are in your communication, the more likely to you are to achieve your goals. जितनी ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी उतनी ही ज़्यादा आप अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। सो appropriateness, the other quality required for competence in communication. पहली क्वालिटी थी effectiveness, सेकंड क्वालिटी जो है वो है appropriateness. appropriateness क्या है? The other calls for adaptation according to context and person, which involves language, कि हम उस कम्युनिकेशन में कितने ज़्यादा अडेप्ट हैं, ठीक है, वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है हमारी बातचीत का, जिस पर्सन से हम कर रहे हैं। So 5 skills are closely associated with competence in interpersonal communication. 5 skills हैं जो कि बहुत ज़्यादा important है हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन में। As no one style is suitable for all person, situation and goals, a broad range or repertoire of communication behaviors need to be developed which would facilitate communication with a variety of people, situation and goals. ठीक है, कोई एक तरीका नहीं है जिसको हम कम्युनिकेशन के लिए अपना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं और मुख्तलिफ लोगों के लिए, मुख्तलिफ सिचुएशन के लिए, मुख्तलिफ गोल्स के लिए, वैरायटी ऑफ पीपल सिचुएशंस के लिए, ठीक है। हमारे डिफरेंट रेपर्टोर जो है वो ब्रॉड रेंज ऑफ रेपर्टोर जो है कम्युनिकेशन के वो होते हैं। रेपर्टोर हम किसको कहते हैं? रेपर्टोर की आप समझ लें दैट द फुल सप्लाई ऑफ व्हाट यू कैन डू। जितना ज़्यादा आप जो है वो किसी को सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रेपर्टोर की जो डेफिनेशन है वो है अ लिस्ट of dramas, operas, pieces, parts of etc. which a company or a person has rehearsed and is prepared to perform. ठीक है, कोई भी जो है जैसे ड्रामाज हो गए या कोई भी आर्ट हो गया, उसको अच्छी तरह से जो है प्रैक्टिस कर लिया और अब उसको क्या करना है? परफॉर्म करना है। तो रेपर्टोर जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी समझ लें जो है ब्रॉड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। द स्किल नीड्स टू बी accompanied by the skill of adaptive communication skills appropriately again according to situation, goal and person. For instance, for example, knowing how to be both firm and courteous without being rude or obsequious or is of no use unless we know when each style is. तो यहाँ पे जो है ये एग्जांपल दी हुई है, इसको आप रीड करें। Although there is no fixed principle of for adaptive communication skill, इट इज़ बेस्ट टू ऑलवेज कीप इन योर माइंड योर पर्सनल गोल्स। क्या बातचीत करते हुए हमारा जो पर्सनल गोल है, हमारा जो एम है, उसको हम अपने माइंड में रखें। द कॉन्टेक्स्ट फॉर इंट्रैक्शन एंड द पर्सन इन इंट्रैक्शन, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है पर्सन से बात करने का, ठीक है। द above skills are unfailing, facilitating if the ability to put oneself in another person choose to understand. Next line, as most of us are egocentric by nature. हमारे में से कुछ लोग होते हैं जो egocentric होते हैं, ठीक है, यानी उनमें ईगो होती है। ईगो से मुराद क्या है? थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। easier and then done, but the ability to understand the perspective of another can gradually be
डेवलप, दूसरे का जो पर्सन का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी हम अंडरस्टैंड करना चाहिए, और इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में कि हम दूसरे वाले का जो मकसद है, दूसरा जो पर्सन है वो भी हम उसका जो माइंड है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, उसका जो आइडिया है उसको हम जान सकें। द फोर्थ एबिलिटी दैट इन्फ्लुएंसेस एंड हेल्प्स डेवलप इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इज द कैपेसिटी टू ऑब्जर्व एंड कीप ट्रैक ऑफ योर ओन कम्युनिकेशन। बातचीत के दौरान जो हमारी कम्युनिकेशन है उसको हम एक ट्रैक पे रखें, ये नहीं है कि बात कोई और कर रहे हैं और सेकंड बाद में हम किसी और टॉपिक पर ले जाएं, ठीक है, उसको हम चेंज कर लें, अपनी कम्युनिकेशन को हम ट्रैक पे रखें, एक रास्ते पे रखें। ऑफन बिफोर और इवन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन यू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ दैट यू विल नॉट बी ड्रॉन इनटू एनी controversy or any counterproductive argument, or at times during an argument you show restraint and do not respond in a tit for tat manner or stop yourself from stinking reply. In both instances you have monitored your communication। ठीक है, किसी के साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी हो जाती, कोई इख्तलाफात हो जाते हैं और दूसरा जो है वो आपसे गलत तरीके से बात कर रहा है, आप उसको गलत तरीके से जवाब दें, टिट फॉर टैट मैनर, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो जहन में रखना चाहिए। फाइनली, वाइल देयर इज़ नीड फॉर कमिटमेंट टू इफेक्टिव एंड एथिकल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इट शुड बी रियलाइज दैट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। कम्युनिकेशन जो है ये ऐसा जो है ये प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस से चलता रहता है और इवॉल्व होता रहता है, डेवलप होता रहता है, प्रोग्रेस करता रहता है ये। Therefore, showing respect for the other person views should include respect for your own views and ideas। ठीक है, दूसरा जो पर्सन है उसके व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, साथ साथ जो है हमारे अपने जो आइडियाज़ और व्यूज़ हैं उसकी भी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए।